Dear student, once again you are most welcome in my channel सक्सेना सर बायो क्लास। हम आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ा रहे थे और जेनेटिक्स में हमने आपको ब्लड के बारे में बताया, ब्लड इनहेरिटेंस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप यानी कितने प्रकार का ब्लड होता है ये भी बताया। तो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं, तभी आप हमसे बीच में प्रश्नों को पूछते हैं। जैसे अभी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सर ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए निगेटिव, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो मैंने उस बच्चे को बताया और उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर इसको वीडियो में बता दें तो ज़्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल हम बताएंगे आपको, हम और आप इसीलिए बने ही हैं कि आप अपने प्रश्नों को पूछें और हम आपके समस्या का समाधान करें। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। इसके लिए हम आपको बता दें कि ये पॉजिटिव और निगेटिव RH फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है? RH फैक्टर। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ओरल बताया था किसी दिन, मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि मैंने अपने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपसे ये डिस्कस किया था कि RH फैक्टर क्या है। कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाए फिर लीजिए। तो RH फैक्टर के बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। तो ये है RH फैक्टर। बच्चों ये जान लीजिए कि कार्ल लैंडस्टीनर, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में यानी 1900 में जब ब्लड ग्रुप की खोज कर ली, ब्लड ग्रुप की खोज कर ली, अभी हम RH फैक्टर पर नहीं आए, 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज कर ली और उन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद सन 1940 में 1940 में दो साइंटिस्ट थे, लैंडस्टीनर और वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर, देख लीजिएगा, बुक को पढ़ेंगे भी आपको समझ में आएगा। जब आप इतने सिंसियर हैं कि हर प्रश्न को पूछने का प्रयास करते हैं तो आप किताब भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। जब भी आपको कोई समस्या उसी प्रकार से पूछें। क्या मैंने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर और एक दूसरे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वीनर। दो साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर। ये दो साइंटिस्ट थे। ये अमेरिका में एक बंदर पाया जाता है, उस बंदर का नाम था रीसस। रीसस मंकी। ध्यान, ये अमेरिकन बंदर यानी अमेरिकन मंकी रीसस की ब्लड की स्टडी कर रहे हैं। होता है ना, जब कोई चीज खोजी जा चुकी उसके बाद उसके ऊपर तमाम साइंटिस्ट अपना अपना और रिसर्च करते हैं और चीजें बताते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज के पश्चात 1940 में लैंडस्टीनर वीनर, इन लोगों ने क्या बताया कि अमेरिकन रीसस के बंदर में अभी तक किस चीज की खोज हुई थी? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें खोजी गई थी। ये RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थी। कहां पे थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंटीजन ये विशेष प्रकार की प्रोटीन थी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई गई। ठीक,
ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी प्रकार से हमने डिस्कस कर दिया था। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई गई थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजन पाया गया। इन दोनों ही चीजों को खोजी थी। लेकिन जब ये रीसस मंकी की ब्लड की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उसके ब्लड में इस एंटीजन और एंटीबॉडी को छोड़कर, इस एंटीजन और एंटीबॉडी को छोड़कर एक अन्य प्रकार की प्रोटीन भी उपस्थित है। ध्यान दीजिए, किसमें पाई गई? रीसस मंकी में। एंटीजन और एंटीबॉडी को छोड़कर एक अन्य प्रकार की प्रोटीन भी उपस्थित है। और ये नई प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया। उन लोगों ने क्या किया? इस बंदर के नाम के पहले दो अक्षर, ध्यान दीजिए, RH, ठीक है ना, ES, तो RH केवल लिया, RH। इस बंदर के नाम के दो अक्षर ले लिए, दो लेटर ले लिए, RH, फैक्टर का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्या? RH फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं। इस मंकी के ब्लड की स्टडी करने पर पता चला कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा एक अन्य प्रकार की प्रोटीन भी इसमें उपस्थित है। और उस प्रोटीन को नाम देने के लिए इस मंकी के नाम के दो लेटर लिए और उसके साथ फैक्टर वर्ड को जोड़ दिया और यही RH फैक्टर कहलाए। बाद में अमेरिकन लोगों पर, ह्यूमन पर इसकी स्टडी हुई तो क्या पाया गया कि अधिकांश मनुष्यों में भी ये फैक्टर उपस्थित है। ये नहीं कहा जा रहा कि सब में पाया गया, लेकिन अधिकांश, अप्रॉक्सीमेटली 85% लोगों में ये चीज पाई गई। और जब अप्रॉक्सीमेटली 85% लोगों में ये चीज पाई गई तो जिनमें पाई गई उन्हें कहा गया RH पॉजिटिव। क्या कहा गया? RH पॉजिटिव। और जो 15% बचे जिनमें नहीं पाई गई उन्हें कहा गया RH निगेटिव। बात मेरी समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों में ये RH फैक्टर पाया गया उन्हें कहा गया RH पॉजिटिव और जिनमें ये नहीं पाया गया उन्हें कहा गया RH निगेटिव। और जब अपने इंडियन पर ये अप्लाई हुआ तो यहाँ पर 97% लोगों पर ये RH फैक्टर प्रेजेंट था। 97% लोगों के ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ साथ ये RH फैक्टर भी प्रेजेंट था, तो वो हो गए RH पॉजिटिव। और 3% लोग जिनमें ये नहीं पाया गया उन्हें कहा गया RH निगेटिव। बात समझ आए? ये केस कहाँ का है? इंडियन। और ये कहाँ का है? अमेरिकन। बात मेरी समझ आ गई? तो 85% अमेरिकन पीपुल पर देखा गया कि उनमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट था, तो वो RH पॉजिटिव कहलाए गए। 15% लोगों में ये RH नहीं था, उन्हें निगेटिव कहा गया। जबकि इंडियन में अप्रॉक्सीमेटली 97% लोगों में ये चीज पाई गई थी, उन्हें कहा गया RH पॉजिटिव। और 3% लोगों में ये चीज नहीं पाई गई, उन्हें कहा गया RH निगेटिव। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब जो ब्लड आज टेस्ट होता है आज की डेट में, अब आपका ब्लड A नहीं लिखा जाता है, A पॉजिटिव या A निगेटिव, B पॉजिटिव या B निगेटिव या AB पॉजिटिव। इधर दें, ये रिमूव कर दे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या मैंने बताया? AB पॉजिटिव या AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन A है, एंटीबॉडी स्मॉल b है और RH फैक्टर
प्रेजेंट है। ठीक, ए नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि एंटीजन ए है, एंटीबॉडी स्मॉल बी है, लेकिन RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब हुआ एंटीजन बी है, एंटीबॉडी, इसमें क्या होता है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी स्मॉल ए है, और RH फैक्टर प्रेजेंट है। बी पॉजिटिव। अगर बी निगेटिव की बात होती है तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी स्मॉल ए है, RH फैक्टर उपस्थित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए भी पॉजिटिव है तो एंटीजन ए भी है, बी भी है, दोनों है, एंटीबॉडी नील, कुछ नहीं, और RH फैक्टर उपस्थित है। क्लियर, RH फैक्टर उपस्थित है। ए बी निगेटिव, एंटीजन ए और बी दोनों नहीं है, नहीं, ए बी निगेटिव में एंटीजन ए और बी दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, और RH फैक्टर भी उपस्थित नहीं है। बात समझ आ रही? ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, पॉजिटिव है, तो ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, RH फैक्टर उपस्थित है। अगर ए बी निगेटिव है तो एंटीजन ए और बी दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, RH फैक्टर भी उपस्थित नहीं है। क्लियर, इसमें नहीं होगा, इसमें है। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव में एंटीजन कोई नहीं है, एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, लेकिन RH फैक्टर प्रेजेंट है पॉजिटिव में, और निगेटिव में एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई कि ए बी और ओ में ब्लड ग्रुप तो वही होगा जो उसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी पॉजिटिव और निगेटिव पर प्रेजेंट करती है या उसी के ऊपर निर्भर करती है। अगर पॉजिटिव है तो आप RH फैक्टर उपस्थित है, अगर निगेटिव है तो RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन वही होगी, एंटीबॉडी हमेशा उसकी अपोजिट होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ब्लड डोनेशन में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव को ही चढ़े, निगेटिव का ब्लड निगेटिव को ही चढ़े। क्लियर, पॉजिटिव और निगेटिव के मैचिंग से दिक्कत आती है। एक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस डिसीज होती है। अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति की शादी किसी निगेटिव महिला से हो जाती है, या लड़का पॉजिटिव और लड़की निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस रोग के होने की संभावनाएं 100% हो गई। क्लियर, और उसमें होता क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम लड़की के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उस रोग का नाम मैंने क्या बताया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। याद रखिएगा, इसको और अच्छा पढ़ेंगे और समझ में आपको आएगा भी। तो ये रहा आपकी समस्या का समाधान, पॉजिटिव और निगेटिव का, अर्थात RH फैक्टर से संबंधित ही ये पॉजिटिव और निगेटिव की चीज है। और RH फैक्टर के कारण एक रोग और आता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ये आपको 11th में भी हमने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया होगा। अब ये बात दूसरी कि आपने कितने अच्छी प्रकार से पढ़ा है। ठीक, तो समस्या का समाधान चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं और हमें मोटिवेट जरूर करेंगे। थैंक यू।